अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से? कुछ अर्से पहले मैंने 9mm एम्यूनेशन की वीडियोस बनाई थी और काफ़ी उस पे कमेंट्स वगैरह आए, तो मैंने सोचा कि 5.56 भी बड़ा एक ऐसा कैलिबर है जिसमें पाकिस्तान में बड़ा इंटरेस्ट है और क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि वो उसमें बेतहाशा हथियार मुख्तलिफ़ किस्म के आए एयर प्लेटफॉर्म में भी और उसके बाद AK टाइप शेप में भी और इस तरह। और इसके अलावा एक अच्छी बात ये हुई कि POF ने भी इस कैलिबर के लिए एमिनिशन मार्केट में बना के लॉन्च किया। दो कैटेगरीज़ में आया, एक M855 जो कि 62 ग्रेन है और दूसरा M193 जो कि 55 ग्रेन है। तो अभी फ़िलहाल मार्केट में M193 55 ग्रेन अवेलेबल है और 855 अभी नहीं है। सुना है आएगा, नहीं आएगा वल्लाह आलम। कुछ अर्सा पहले आया था, फिर गायब हो गया। तो मैंने कहा इसमें थोड़ी सी एक वीडियो बना लें, और बल्कि एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ होगी जिसमें हम PF एमिनेशन को चेक करेंगे, फिर उसके बाद NATO का करेंगे, फिर उनको आपस में कंपैरिजन करेंगे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ऑब्वियसली टेबल पे, और फिर इंशाल्लाह किस वजह के रेंज पे उनको ट्राई करके भी देखेंगे। तो पब्लिक में बड़ा इंटरेस्ट है इस कैलिबर में और होना भी चाहिए, क्योंकि बेताशा वेपन एयर प्लेटफॉर्म और AK टाइप में आया। तो चलते हैं, एक छोटी सी वीडियो देखते हैं इसके बारे में। थैंक यू जी भाई। तो हम बात कर रहे थे ये दो मुख्तलिफ़ किस्म के एमिनेशन, M855। अगर इसको लगा के इसके नीचे देखा जाए तो इस पे लिखा हुआ है सिंपल POF और 5.56 × 45 इनकी जो भी हेड स्टैम्प होता है, और सिमिलरली इस पे भी यही लिखा हुआ है 5.56 × 45 POF। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि ये M193 है और ये M855 है। मैंने बुलेट्स पहले से खोल के रख लिए हैं और इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए M855 को हमेशा ये ग्रीन टिप ऊपर दिया जाता है, क्योंकि अपरेंटली अगर आप देखें तो शायद आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा बुलेट्स में, राउंड्स में। मोटी मोटी बात पहले शुरू करते हैं कि POF जो M855 है 62 ग्रेन्स होता है, जैसे मैंने पहले बताया, और उसको पेनिट्रेटर भी उन्होंने नाम दिया है। रीज़न ये है कि इस पे तकरीबन 7 ग्रेन्स का जो वेट का डिफरेंस है 55 ग्रेन से, उसमें हल्की सी स्टील टिप दी गई है, और उसको आसान टेस्ट ये है कि अब आप मैग्नेट लेके पकड़ें तो ये बुलेट उसके साथ ही में लग जाती है। सो एक तो ये रीज़न है कि इसमें स्टील टिप दिया गया और इसका नाम पेनिट्रेटर रखा गया है। और अगर आप वही इसी राउंड को पकड़ें और साथ, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल लेड है। अच्छा, फॉर्मली इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने बुलेट को खोल के रखा हुआ था तो मैं आपके सामने इसका वेट भी करता जाऊंगा। हालांकि मैंने पहले एक दफ़ा कर लिया था, लेकिन जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग आप ये देखिए, क्योंकि ये हैवियर बुलेट है तो उसकी मज़ल वेलोसिटी कम हो और होनी भी चाहिए। सो क्लेम में जो स्पेक्स में आ रही है वो तकरीबन 3025 फुट पर सेकेंड है और 55 ग्रेन में 3250 फुट पर सेकेंड है। सो ये इतना डिफरेंस उसके अंदर है, ज़ाहिर बात है वो वेट के मुताबिक होता है। एक और चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग ये बताऊं कि जब आप कहते हैं 62 ग्रेन बुलेट, तो ये 62 ग्रेन बुलेट है, और इसी को मैं 55 ग्रेन बुलेट के साथ रखूं तो ये साइज़ में छोटी है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझने वाली है। समझने वाली इसलिए है कि पहली चीज़, क्योंकि आपकी केसिंग सेम साइज़ की है, आपका बुलेट का डाया सेम साइज़ का होता है, तो उसको वेट बढ़ाने का एक ही तरीका है और वो किसको लंबा बनाते हैं, और शेप ऑब्वियसली एक और चीज़ है। सो कुछ जगहों पे आप पढ़ेंगे या बुलेट के बारे में या इंटरनेट पे या कहीं पे भी, तो वो वेट जिसका ज़्यादा होता है उसको लॉन्गर बुलेट बी कहते हैं, और वो टेक्निकली बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये जो ग्रेन का फ़र्क आ रहा है वो बेसिकली लेंथ में आ रहा है कम, क्योंकि ज़ाहिर बात है और कोई तरीका तो नहीं, मोटा तो नहीं बना सकते बुलेट को, तो लंबा ही करेंगे। दूसरी बात ये कि 55 ग्रेन जो बुलेट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको मैच किया जाता है ट्विस्ट रेट से। अभी ट्विस्ट पे मैं पहले भी एक काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ समझाने के लिए, या नॉलेज शेयर करने के लिए, समझाने के लिए नहीं। तो 1:9 के लिए बेहतर सूटेड जो होता है वो 55 to 70 होता है। सो वो जनरली ये कहा जाए कि 55 to 70 जो है वो उसके लिए ये ग्रेन की बुलेट अच्छी परफॉर्म करेगी। और सिमिलरली अगर आप बात करेंगे 62 ग्रेन की, तो 1:7 ट्विस्ट के लिए 62 से 85 की रेंज में बेहतर परफॉर्मेंस होती है। होता क्या है कि छोटे डिस्टेंसेस में तो पता नहीं चलता, लेकिन ज़ाहिर बात है बुलेट वेट मैटर करता है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, क्योंकि आपको फ्लैटर ट्रैजेक्टरी मिलती है, वॉबल नहीं होता, और क्योंकि मैश्ड होती है ट्विस्ट रेट के साथ, तो वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है।
अभी हम आते हैं बुलेट के ऊपर, तो आपके सामने वेट करके देख लेते हैं। तो ये इसका ग्रेन्स में सेट हुआ है स्केल को, और आप ये देखिए कि तकरीबन ये एग्जैक्ट 62.6, थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑब्वियसली आता है, स्केल का भी एरर हो सकता है और कुछ भी। और दूसरी इसको हम वेट करें तो ये तकरीबन आ जाता है 54.68, 155, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है। तो ये बुलेट का हो गया। और आप केसिंग की बात करें तो केसिंग वो दोनों सेम यूज़ कर रहे हैं। सो अगर आप ये केसिंग देख लें तो 99 ऑलमोस्ट 100 ग्रेन, और सिमिलरली ये वाला भी 99 to 100 ग्रेन। सो मैथमेटिक्स मैंने इसकी पूरी कैलकुलेट करके भी देखी है तो डिटो वही आ रहा है। अभी अब हम पाउडर की तरफ आ जाते हैं। तो जो 55 ग्रेन में इन्होंने पाउडर डाला हुआ है, थोड़ी सी सिलेंड्रिकल शेप है और ये ज्योमेट्री है, और इसका जो पाउडर है वो बड़ा फाइन किस्म का है और सिलेंड्रिकल नहीं है, बल्कि एक शेप है जो मैं इसके नीचे देखता हूँ जब, तो मुझे नज़र आता है छोटे छोटे जो है ना, सिलेंड्रिकल तो नहीं है, गोल गोल से, हाँ बहरहाल सिलेंड्रिकल शेप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ग़ालिबन किसी किस्म की सर्कुलर सी है। एनीवे, तो पाउडर में डिफरेंस है, क्यों है मालूम नहीं, क्या उसका रीज़न वही बेहतर बता सकते हैं। और अगर पाउडर की मेजरमेंट करें तो पाउडर का वेट इधर जो मैंने पहले मेजर किया था इसके ऊपर, तो वो तकरीबन 25 ग्रेन आ रहा है। सो आप ये देखिए कि अगर पाउडर सेम टाइप का है और 25 एग्जैक्टली, सो 38 ग्रेन्स इसका ट्रे का वेट है, और माइनस करें तो एग्जैक्ट 25 ग्रेन पाउडर आता है इसके अंदर। और सिमिलरली दूसरे का पाउडर अगर आप वेट करके देखें तो वो भी डिटो यही आ रहा है, 25 ग्रेन्स। सो मज़े की बात क्या हुई कि जब आपका पाउडर का ग्रेन सेम है, बुलेट का वेट डिफरेंट है और बाकी सारी चीज़ें वही हैं, तो मज़ल वेलोसिटी बढ़ेगी। और यही एग्जैक्टली वो चीज़ हुई है कि जो आपको डिफरेंस आ रहा है मज़ल वेलोसिटी में, तकरीबन 250 FPS या 225 FPS, जस्ट बिकॉज की बुलेट उसकी लाइटर है, पाउडर बिल्कुल सेम है। तो ये एक पहली सी वीडियो थी इस सीरीज़ की, POF एमिनेशन की 5.56, और इंटरचेंजेबली ये यूज़ किया जाता है नाम। तो फिर इसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे अमेरिकन जो M855 है, और इनको आपस में कंपेयर करेंगे जो पाकिस्तानी M193 है अमेरिकन के साथ। और मे भी पॉसिबल ये अगर देखे जाएँ कि अगर प्योर स्टील कोर कहीं से मिल गई तो उसको भी कंपेयर करके देखेंगे। तो ये सारी चीज़ों पे मैंने कहा छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, नॉलेज शेयरिंग होगी। और एमिनेशन जिन लोगों ने यूज़ किया, पर्सनली मैंने अभी तक ये दोनों यूज़ नहीं किए, लेकिन रिपोर्ट अच्छी है, वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा एमिनेशन है, कंसिस्टेंट है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मार्केट में प्राइसेस वेरी कर रही हैं, मेरे ख्याल में इनकी आउटलेट पे जो प्राइस है आई थिंक 150 है M193 की, और मार्केट में डीलर्स के पास मुख्तलिफ रेट्स चल रहे हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट सीरीज़ बनाऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।